गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। A एंड B पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। वो लोग C को नया पार्टनर के रूप में एडमिट करेगा। उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, तो AB पार्टनर था जिनका रेशियो था 3:2। C एडमिट होगा। ये बैलेंस शीट में AB का कैपिटल क्रेडिटर, इधर आपका एसेट्स दिया होगा। C के एडमिशन के टाइम में रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए प्रेमिसेस 50, यहाँ देखिए 30 हो गया 50। तो इसका मतलब A प्लस एसेट्स प्लस हुआ 20,000। फिक्चर 8,000, यहाँ देखो 12,500 डिक्रीज कर गया। तो यहाँ प्रेमिसेज इंक्रीज किया, अब फिक्चर डिक्रीज कर गया। मोटर वैन 18,600, यहाँ देखो डिक्रीज कर गया। मोटर वैन भी माइनस 3,600। ओके, जस्ट रिवैल्यूएशन है। स्टॉक देखो 42, 35, A प्लस 6,600, 35 400, यहाँ 42 6,600। तो यहाँ पर प्रेमिसेस इंक्रीज है, स्टॉक इंक्रीज है, फिक्चर और मोटर वैन डिक्रीज है। जितना से चेंज हुआ अमाउंट लिख दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। डेटर पे होता है, डेटर आपका है 24,500। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,450। ओके, हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे और साथ में रिवाइज्ड बैलेंस शीट कर देंगे। तो ये जो रिवैल्यूएशन का ट्रांजैक्शन आपको दिखा है, इसका एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके, तो प्रॉफिट लॉस होने से ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन के लिए एक प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन का, जिसमें रिवैल्यूएशन का एंट्री करना है, अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। ओके, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं है, जर्नल। सबसे पहले प्रेमिसेस का दाम बढ़ा था, तो एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रेमिसेस का दाम 20,000 बढ़ा है। बीइंग वैल्यू ऑफ प्रेमिसेस इंक्रीज्ड। तो 30,000 का प्रेमिसेस था, 50,000 हो गया, 20,000 दाम बढ़ा दिए प्रेमिसेस टू रिवैल्यूएशन। फिक्चर का दाम 4,500 रुपया कम गया। तो इसी को उल्टा कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्चर्स अकाउंट 4,500। बीइंग वैल्यू ऑफ फिक्चर डिक्रीज्ड। ओके, तो प्रेमिसेस इंक्रीज हुआ, प्रेमिसेस डेबिट, फिक्चर डिक्रीज हुआ, फिक्चर क्रेडिट, मोटर वैन भी डिक्रीज हुआ है। तो उसका हम सेपरेट एंट्री लिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन अकाउंट। रिवैल्यूएशन डेबिट टू मोटर वैन 3,600। बीइंग
वैल्यू ऑफ मोटर वैन डिक्रीज्ड। ठीक है। और एक एसेट है स्टॉक, स्टॉक का दाम इंक्रीज किया है। अगर स्टॉक का दाम इंक्रीज करता है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक का दाम इंक्रीज कर गया 6,600, 600। ओके। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड। ओके। एक बार इतना आप देख लो, ये बुक वैल्यू था, ये नीचे वैल्यू दिया है, यहां बढ़ गया तो इंक्रीज है, यहां घट गया तो डिक्रीज। प्रोविजन क्रिएट करना है 10%, 24,500 का 10%, 2450। ये लाइबिलिटी इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2450। बीइंग provision for doubtful debt created। अब रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 20,000, यहाँ क्रेडिट है 6,600। 20,000 और 6,600 ये हुआ क्रेडिट। यहाँ आप देखो डेबिट है 4,500 और 3,600 और लास्ट में 2450, तो 16,050 प्रॉफिट हो रहा है। उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से कैलकुलेट कर लेते हैं और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके। ये रख दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला एंट्री बाई प्रेमिसेस 20,000 टू फिक्चर्स, फिक्चर्स कम हुआ था 4,500, टू मोटर वैन, मोटर वैन कम हुआ था 3,600, बाई स्टॉक, स्टॉक का दाम इंक्रीज किए थे 6,600, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2450। रिवैल्यूएशन क्रेडिट का टोटल 26,600, डेबिट में 26,600। ये हो गया 50, 10, 15, 1, 16, 7, 2, 9, 1, 10, 16,050 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर है ए बी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 9630 6420। इसका हम लोग को एंट्री करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी। चले आए जर्नल में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 16,050 टू ए कैपिटल अकाउंट 9630 टू बी's कैपिटल अकाउंट 6420। being profit on revaluation transferred to old partners in old profit sharing ratio। ओके।
तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का एंट्री करते चले जाएंगे, प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए, इस साइड में एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स कम हो गया, आंसर आ गया। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको हम पार्टनर्स कैपिटल दिखा देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास दो पार्टनर था, ए और बी। ए बी का कैपिटल यहां देखो, ए का कैपिटल देखो 64,000 था और 9630 इसको प्रॉफिट मिला, तो ये हो जाएगा 73,630। बी का देखो 40,400 था, इसको 6,420 प्रॉफिट मिला, तो 46,820 हो जाएगा। कैपिटल इनका 1,04,400 था, तो 16,050 प्रॉफिट हुआ था, तो 1,20,450 इसको ऐड कीजिए, 1,20,450। लायबिलिटी में क्रेडिटर था 18,600, क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री नहीं हुआ, तो क्रेडिटर 18,600 ही लिख देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर में नो चेंज, 18,600। एसेट्स में देखिएगा, ये प्रेमिसेस था, दाम बढ़ाए थे प्लस करना होगा, फिक्चर दाम कम किए थे माइनस, मोटर वैन कम किए थे माइनस, स्टॉक बढ़ाए थे प्लस, और डेटर से हमको प्रोविजन माइनस करना है। फिक्चर का दाम बढ़ाए हैं 30 से 50, फर्नीचर कम किए हैं, मोटर वैन कम किए हैं, स्टॉक बढ़ाए हैं, डेटर से प्रोविजन माइनस, बैंक एज इट इज। तो एसेट्स में देते हैं फिक्चर, फिक्चर्स का दाम कम हुआ था 8,000। प्रेमिसेस का दाम इंक्रीज किए थे 50,000। मोटर वैन का दाम कम किए थे 15,000। स्टॉक का दाम बढ़ा दिए थे, इंक्रीज किए थे 42। डेटर माइनस प्रोविजन, डेटर आपका था 24,500 और 2450, 22,050। अब बैंक जो था वही रहेगा, बैंक का कोई चेंज नहीं है, 2,000। ओके, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होना चाहिए 139,050। तो ये 050 तो हो गया, 4 2 6 5 11 और 8 19, 6 6 12 1 13, 139,050। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जो एसेट बढ़ा है बढ़ा कर लिखेंगे, कम हुआ है कम करके लिखेंगे, और डेटर पे अगर प्रोविजन है तो आप उसको लेस करके दिखाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको रिवैल्यूएशन का ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।